बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं, सारी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इमरान खान साहब की अगले लॉन्ग मार्च के लिए जो हिकमत अमली थी या है, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से उनको एक रिलीफ मिले या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उनको एक ख़ास किस्म का मौका फराहम करे कि वो पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज कर सकें, बड़ी तादाद में लोगों को इस्लामाबाद ला सकें। अब क्योंकि इमरान खान साहब के क्राउड में औरतें और बच्चे भी होते हैं और उनका क्राउड जो है वो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बीच में मिडिल क्लास के लोग हैं, अपर मिडिल क्लास के लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, तो ये लोग नॉर्मली झगड़ा करते नहीं हैं। तो झगड़ालू किस्म के लोग उनकी फॉलोइंग के अंदर नहीं हैं, लिहाजा वो चाहते हैं कि बगैर झगड़े के, बगैर लड़ाई के उनके लोगों को इस्लामाबाद आने दिया जाए। और बड़ी तादाद उन्हीं लोगों की है, उन्हीं फैमिलीज़ की है। अब उनको पिछली मरतबा जब इमरान खान साहब ने निकालने की कोशिश की तो जो लाहौर में हुआ, जो कराची में हुआ, जो पूरे पंजाब में हुआ, जो इस्लामाबाद में हुआ, जो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की बाउंड्री पे हुआ, ये सब कुछ पाकिस्तानियों ने देखा है। पाकिस्तान की अदालतों ने भी देखा, पाकिस्तान के इदारों ने भी देखा, और कुछ लोग उसमें खुश थे, कुछ लोग उसमें नाखुश थे, लेकिन सारे इसको देख रहे थे। इमरान खान साहब ने यह फैसला किया कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लॉन्ग मार्च करेंगे, यानी सुप्रीम कोर्ट पहले इजाज़त दे और हुकूमत को बाउंड करे कि आप लोगों को परेशान नहीं करेंगे। एक्चुअली वो कौन सी चीज़ें हैं जिसको बुनियाद बनाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कर रही है। देखिए, इसमें अली ज़फ़र साहब ने जो एक दरख्वास्त दायर की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उसमें उन्होंने कहा क्या है कि वफाकी और पंजाब हुकूमत को एहतजाज के लिए इजाज़त का हुक्म दिया जाए, एहतजाज के दौरान किसी कारकुन को गिरफ्तार ना किया जाए, एहतजाज के रास्ते में रुकावटें हायल ना की जाएं, वफाकी और पंजाब हुकूमत को तशद्दुद और ताकत के इस्तेमाल से रोका जाए, एहतजाज हर शहरी का बुनियादी हक है, आईन पाकिस्तान भी पुरअमन एहतजाज की इजाज़त देता है, आर्टिकल 4 के मुताबिक तमाम शहरियों को यकसा हुकूक हासिल हैं। आईन का आर्टिकल 15, 16, 17 और 19 पुरअमन तरीके से नकलो हरकत, जमा होने यानी मजमा इकट्ठा करने, बोलने और इजहार राय का हक देता है। तहरीक इंसाफ के एहतजाज के दौरान बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां एहतजाज रोकने के लिए थीं। तहरीक इंसाफ के कारकुनों के खिलाफ मुकदमात आज़ादी इजहार राय पर कदगन के मुतरादिफ हैं। ये बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त जमा करवाई। इमरान खान साहब का ये मानना है कि इस पर जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा तो फिर हम एहतजाज करेंगे, लेकिन फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसके ऊपर एक एतराज़ लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च से मुतालिक दरखास्त पर रजिस्ट्रार्ड ऑफिस ने एतराज़ उठाते हुए कहा कि दरखास्त में जो नुक्ता उठाया गया है इस पर अदालत उज़्मा पहले ही फैसला दे चुकी है। एक मामले पर फैसला हो जाने के बाद दोबारा सुनवाई नहीं हो सकती। एतराज़ में कहा गया कि दरखास्त गुजार दे मुतल्लिका फॉरम से रुजू नहीं किया, यानी वो गवर्नमेंट के पास जाएँ, वो जो इंतज़ामिया उनके पास जाएँ, उनसे कहें जी हम आना चाहते हैं, लेकिन पॉलिसी तो गवर्नमेंट बनाती है और गवर्नमेंट फिर रोक लेती है। लेकिन अब ये एक एतराज़ है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आया है, लेकिन कुछ सवालात पैदा होते हैं और वो सवालात बड़े सादा हैं। पहला सवाल ये है कि क्या कहीं जो चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ, इस पर कहीं कोई नोटिस हुआ पूरे पाकिस्तान में? जवाब है नहीं हुआ। क्या कहीं खवातीन और बच्चों पर जो आंसू गैस की शेलिंग की गई और मुबैना तौर पर एक्सपायर्ड शेल इस्तेमाल किए गए, क्या इसके ऊपर कहीं कोई नोटिस हुआ? नहीं हुआ। क्या कहीं बुजुर्गों और नौजवानों को बगैर वारंट के जो गिरफ्तार किया गया, बड़े पैमाने पर घरों के अंदर घुसकर, घरों के बाहर से एहतजाज करते हुए इनको गिरफ्तार किया गया, इस पर कोई नोटिस हुआ? तो नहीं हुआ। क्या इंसानी हुकूक की जो बदतरीन खिलाफ वर्जियाँ हमने देखी और सोशल मीडिया पर रिपोर्ट हुई, मीडिया पर तो बहुत कम रिपोर्ट हुई क्योंकि PMLN का बड़ा अच्छा तगड़ा कंट्रोल है PDM की जमातों का मीडिया के ऊपर, और जो मीडिया कंट्रोल में नहीं है उनके ऊपर मुकदमात दर्ज हो रहे हैं, उनके लिए हालात टाइट किए जा रहे हैं और उनके चैनल्स को बंद किया जा रहा है। दूसरी जानब इंसानी हुकूक की जो खिलाफ वर्जियाँ हैं उस पर किसी ने नोटिस लिया? तो जवाब है कि इस पर भी नोटिस नहीं हो सका। क्या पूरे मुल्क को कंटेनर से बंद करके लोगों की गाड़ियों को जो डंडे मार मार कर तोड़ा गया, उस पर किसी ने कोई नोटिस लिया? तो उसके ऊपर भी नोटिस नहीं हुआ। ये बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि इस किस्म की सूरत हाल पैदा हुई और लोगों को मारधाड़ की गई, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हुई, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के अंदर से कोई नोटिस होने की बजाय वज़ीर दाखिला का ये कहना है कि वो दोबारा अटैक करेंगे आने वालों के ऊपर और किसी को इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने देंगे
और जो दोबारा फसाद करने की कोशिश करेगा वो कह रहे हैं हम एहतजाज करना चाहते हैं, हमारा आईनी और कानूनी हक है। वजीर दाखिला कह रहे हैं ये फसाद करना चाहते हैं, मैं इनको नहीं करने दूंगा। इससे पहले भी फजलुर रहमान साहब के एहतजाज को फसाद करार दिया था उस वक्त की हुकूमत ने, लेकिन उन्होंने ताकत के बलबूते पे ना उनको रोका ना उनको मना किया, उनको आने दिया, उन्होंने जलसे किए, धरना दिया और फिर जब दिल किया चले गए। और उन्होंने ऐसा 2 मरतबा किया। बिलावल ने भी ऐसा ही किया, मरियम नवाज ने भी ऐसा ही किया, किसी ने उनके रास्ते में रुकावट नहीं डाली। लेकिन इस मरतबा बदतरीन रुकावटें डाली जा रही हैं। शायद हुकूमत को लगता है कि अगर लोग इकट्ठे हो गए तो हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। इमरान खान साहब तो उम्मीद लगाकर बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। देखना यह है कि वहां से क्या फैसला आता है। लेकिन दूसरी जानिब शीरी मज़ारी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रुकन है, उन्होंने हुकूमती इक़दामात की तफसीलात अक़वाम मुत्तहिदा को भिजवा दी हैं। जो तफसीलात उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हकूक़ को भेजी हैं और जो शवाहिद उन्होंने भेजे हैं वो मैं थोड़े से आपके साथ शेयर कर देता हूँ। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में एक हुकूमत को हटाया गया और सियासी बहरान पैदा हो गया और मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात में मुलव्विस सियासतदानों को हुकूमत दे दी गई। और फिर उन्होंने बताया कि अवाम ने शदीद रद्दमल दिया और बड़े बड़े जलसे मुनक्कद हुए। अवाम को इस्लामाबाद की जानिब हकीकी आज़ादी मार्च की दावत दी गई और ख़त के मतन के मुताबिक एस्टेब्लिशमेंट की पुष्ट पनाही से हुकूमत ने अवामी एहतजाज का जवाब जाबराना इक़दामात से दिया। वफाकी हुकूमत ने सिंध और पंजाब की हुकूमतों के साथ मिलकर क्रैकडाउन किया। वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने इंसानी हकूक़ पामाल किए। PTI कारकुनान कायदीन को घरों में रात गए छापों से चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। पंजाब, सिंध और इस्लामाबाद में गैर मुसल्लह और पुरअमन शहरियों पर ताकत का बेजा इस्तेमाल किया गया। आंसू गैस और रबड़ की गोलियों का बेदरेग इस्तेमाल किया गया और आमदरफ्त के तमाम रास्ते रुकावटें डालकर बंद कर दिए गए। गाड़ियों को तोड़ा गया और उनके ऊपर हमलावर हुए। पुलिस और कुछ सिविल जत्थे भी उनके साथ मौजूद थे। वकला के खिलाफ मुकदमों की भरमार की गई, कायदीन के खिलाफ भी। और उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया कि PTI कारकुनान व कायदीन को हरासा करने का सिलसिला बंद कर दे और ज़ेर हिरासत कारकुनान और रहनुमाओं की फौरी रिहाई का मुतालबा किया जाए। मीडिया पर कदगनों का सिलसिला रोका जाए। उन्होंने कहा कि जो आंसू गैस इस्तेमाल की गई वो एक्सपायर्ड थी और उसके बहुत नुकसानात हैं और ये सारी चीज़ें इंसानी हकूक़ के ज़िम्मेदारान को भेजी हैं आलमी सतह पर शीरी मज़ारी साहबा ने। उधर एक एडिशनल सेशन जज ने उन्होंने ये दिखाया कि मुकदमा दर्ज हो सकता है राणा सनाउल्लाह पर भी और बाकी लोगों पर भी। मैं आपको उसकी खबर दे देता हूँ। उधर सेशन कोर्ट ने वजीर दाखिला राणा सनाउल्लाह पर मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया है। लाहौर की सेशन कोर्ट ने वजीर दाखिला राणा सनाउल्लाह पर मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया है। अदालत ने CCPO लाहौर और DIG ऑपरेशंस के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करने का हुक्म देते हुए SHO को कानून के मुताबिक कार्रवाई करने की हदायत की है। एडिशनल सेशन जज मियां मुदस्सर उमर बोदला ने वजीर दाखिला पर मुकदमा दर्ज करने का फैसला सुनाया। याद रहे दरखास्त गुजार हैदर मजीद एडवोकेट ने राणा सनाउल्लाह पर मुकदमा दर्ज कराने के लिए सेशन कोर्ट से रुजू किया था। उन्होंने अपनी दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि राणा सनाउल्लाह के कहने पर पुलिस ने वकला पर तशद्दुद किया है, लिहाजा अदालत राणा सनाउल्लाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे। अब आपको पता चल गया होगा कि वकला की बार्स को इतने सारे करोड़ों रुपए क्यों बांटने का फैसला किया शहबाज शरीफ साहब ने, कि वकला रोज़ाना अदालत में जाते हैं और वो अदालत से इंसाफ ले लेंगे और वो मुकदमा दर्ज करवाएंगे राणा सनाउल्लाह पर भी जो उनके साथ जालिमाना सलूक किया गया है, और साथ ही साथ उनके जो दीगर साथी हैं या जो पुलिस वाले उनकी मावनत और मदद कर रहे थे CCPO लाहौर या DIG ऑपरेशंस, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक और खबर आई है कि किस सूरत में वो वापस असेंबली में आ सकते हैं। इस पे फवाद चौधरी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है। फवाद चौधरी साहब का ये कहना है कि ये हुकूमत इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दे, हमें ये बताया कि ये कब इलेक्शन करवाने जा रहे हैं और किस तारीख को असेंबलियाँ तहलील कर रहे हैं। ये चीज़ हमारे साथ तय कर लें, हम असेंबली में आ जाएंगे और बाकी चीज़ें इनके साथ तय कर लेंगे। मिसाल के तौर पे ये हुकूमत कहती है कि हम 1 जुलाई को हुकूमत ख़त्म कर देंगे। 1 जुलाई को जो इम्पोर्टेड सरकार है वो नहीं रहेगी, उसको तहलील कर देंगे और अक्टूबर के शुरू में या पहले हफ्ते में पाकिस्तान में इंतखाबात हो जाएंगे। अगर ये सरकार ये दावा करती है या ये गारंटी दे देती है तहरीक इंसाफ को, तो 1 जुलाई तक के लिए पूरे महीने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असेंबलियों में आ जाएगी
और जो अहम तरीन तैनातियां हैं, मिसाल के तौर पे चेयरमैन नैब का मामला है, मिसाल के तौर पे निगरान हुकूमत का मामला है, चाहे वो पंजाब में है चाहे वो बाकी सूबों में है, और मिसाल के तौर पे उसके अंदर आप शामिल कर लीजिए कि वफाक के अंदर भी निगरान हुकूमत है, फिर जो इलेक्शन कमिश्नर है या इलेक्शन कमीशन के जो मेंबरान हैं उनकी तकरीरों का मामला है। तो जितने भी अहम तरीन मामलात हैं इलेक्शन को लेकर, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असेंबली में आकर बैठने के लिए मशरूत तौर पर तब आमादा हो जाएगी जब इलेक्शन की तारीख और असेंबलियों की तहलील की तारीख दे दी जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस तारीख के ऊपर रजामंदी जाहिर कर दे। तो ये फवाद चौधरी साहब ने कहा, मेरे ख्याल में माकूल बात है और यही एक ऐसा रास्ता है जिससे सब बाहर निकल सकते हैं और सबकी विन विन सिचुएशन हो जाएगी और सारे इलेक्शन में चले जाएंगे। दूसरी जानिब एक और बड़ी अजीब चीज़ हो रही है। एक मैसेज मुझे भी रिसीव हुआ कि आप 8300 के ऊपर 8300 के ऊपर मैसेज करें अपना आईडी कार्ड और चेक करें कि आपका वोट कहां पर रजिस्टर्ड है। ये जो नई हल्का बंदियां हुई हैं उसके बाद बेशुमार लोगों का वोट जो है वो इधर से उधर कर दिया है। कुछ लोगों ने यह दावा किया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जानबूझकर यह किया है और इसके अंदर उनकी मावनत कर रहे हैं उनकी पसंदीदा जमातों के लोग। वो खुद बता रहे हैं कि ये लोग हमें वोट नहीं डालेंगे, हमें पक्का पता है कि ये लोग हमें वोट नहीं डालेंगे, लिहाजा इनके वोटों को दूर दराज इलाकों में फेंक दिया जाए। मिसाल के तौर पे मेरा पूरी फैमिली का जो वोट है वो हमेशा डॉक्टर यास्मीन राशिद के हल्के के अंदर राजगढ़ लाहौर में कास्ट होता है। इस मरतबा हमने प्लान किया था कि हमने जो अपना नया घर बनाया है हम इसको वहां लेकर चले जाएंगे, लेकिन अभी जब हमने 8300 के ऊपर अपना आईडी कार्ड डाला तो जो हमारा वोट निकला वो एक वादत कॉलोनी का इलाका है जहां से हमारा दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा कोई रिश्तेदार वहां नहीं रहता, हमारा कोई जानने वाला वहां नहीं रहता, हम कभी उस इलाके में रहे नहीं, कभी उस इलाके में कोई कारोबार नहीं किया, तो कोई ताल्लुक वादत कॉलोनी या वादत रोड के इलाके से हमारा नहीं है। लेकिन हम लोगों के कुछ के वोट वहां डाल दिए, कुछ के कहीं कर दिए, तो सबके वोट इधर उधर कर दिए उन्होंने, और वो इसलिए किए कि ताकि ये कल को वोट डाल ही ना सकें। बेशुमार लोग ऐसे हैं जो अपना वोट चेक ही नहीं करते, वो इलेक्शन वाले दिन ऑटोमेटिकली उसी पोलिंग स्टेशन पे पहुंच जाते हैं जहां पे हमेशा से उनका वोट रजिस्टर्ड होता है। जब वहां जाते हैं तो पता चलेगा कि जी आपका तो वोट ही नहीं है, और फिर वो वोट डाल ही नहीं सकेंगे। तो इस तरह से मैनेज किया जा रहा है। ऐसा लगता है कि एक बड़ी धांधली का मंसूबा है, ऐसा महसूस हो रहा है। ये हल्का बंदियों के बाद बहुत सारे लोगों ने यह शिकायत की है। मैंने कल जब ये चीज सोशल मीडिया के ऊपर डाली ट्विटर पे, तो हजारों लोगों ने बताया कि उनके साथ भी यही हो रहा है और मुख्तलिफ शहरों के अंदर हो रहा है। स्पेशली सेंट्रल पंजाब के अंदर ये ज्यादा हो रहा है जहां PMLN की ताकत ज्यादा है। तो अब ये धांधली का एक मंसूबा भी हो सकता है मुबैना तौर पे। तो इसके लिए आप सब अपना अपना चेक करें कि आपका वोट कहां पे रजिस्टर्ड है, पहले उसको चेक कर लें। अगर तो ठीक जगह पे रजिस्टर्ड है फिर तो ठीक है, और अगर नहीं है तो फिर इसके ऊपर हम एक वीडियो बनाएंगे आने वाले वक्त में और आपको बताएंगे कि अपने वोट को सही जगह पर वापस लाने के लिए आपने क्या करना है। आपको बाकायदा वीडियो में वो करके दिखाएंगे ताकि आप अपने वोट को सही जगह पर वापस ला सकें। तो ये हल्का बंदियों के अंदर 2 नंबरियां हो रही हैं, और वही इलेक्शन कमीशन जो कल तक ये कह रहा था कि 8 महीने 7 महीने से पहले हम इलेक्शन नहीं करवा सकते, सुप्रीम कोर्ट में जाकर इन्होंने तब ये कहा था जब इमरान खान साहब ने असेंबलियां तहलील करवा दी थी, सदर पाकिस्तान ने तहलील कर दी थी इमरान खान साहब की सिफारिश के ऊपर, तो इन्होंने जाकर कहा हम तो 7-8 महीने तक इलेक्शन ही नहीं करवा सकते। तो इस बात का एक दबाव तो बहरहाल रहना था, और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने असेंबलियां बहाल की और PMLN को हुकूमत मिल गई। लेकिन अब वही इलेक्शन कमीशन कहता है कि जिस दिन हुकूमत कहे हम तो इलेक्शन करने के लिए तैयार हैं। यानी उन्होंने अपना मौकिफ ही बदल दिया है। कल उनका मौकिफ कुछ और था, आज उनका मौकिफ कुछ और है। तो जानना यह चाहिए कि वो कौन था। जैसे कि वो पूछ रहे थे अरशद शरीफ साहब कि वो कौन था, तो वो कौन था जो इनको ये मौकिफ देने के लिए पहले कह रहा था और अब उनको ये वाला मौकिफ देने के लिए कह रहा है, या ये सब कुछ जादू से अचानक हो गया है। इमरान खान साहब ने इस बात का भी जवाब दिया है कि वो क्यों पेशावर में रहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर वो उनको ये खतरा है और उनको इस बात की इंफॉर्मेशन है कि जब वो बनी गाला आएंगे तो उनको हाउस अरेस्ट कर लिया जाएगा, उनके राब्ते मुनक़ता कर दिए जाएंगे उनकी पार्टी के साथ, और वहां पे बहुत शदीद जैमर्स लगा दिए जाएंगे। तो ऐसी सूरत हाल में इमरान खान साहब की पार्टी गैर फाल हो जाएगी लीडर की गैर मौजूदगी में, और ये एक फाशिस्ट हथकंडा जो है वो अपनाया जा सकता है। इमरान खान की गिरफ्तारी से तो बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा, लेकिन अगर उनको हाउस अरेस्ट किया जाता है तो इससे उनकी पार्टी को गैर फाल करने की कोशिश की जाएगी
और चारों तरफ कंटेनर लगा के बहुत बड़ी फोर्स खड़ी कर दी जाएगी। लिहाजा इसलिए वो पेशावर में मौजूद हैं ताकि उनको गैर फाल ना किया जा सके। अच्छा, यहां पे एक खबर है, मैंने उस खबर को पढ़ा, मैं एज इट इज आपको पहले उसकी हेडलाइन बताता हूं और फिर आपसे पूछता हूं कि क्या खबर देने का ये तरीका ठीक है। आज तक जब भी कभी कहीं कोई गिरफ्तार हुआ सियासी कारकुन, तो यह कहा गया कि हुकूमत ने गिरफ्तार कर लिया, या गिरफ्तारियों की तैयारियां हैं, या गिरफ्तारियों की फहरिस्तें बनाई जा रही हैं। डॉन न्यूज ने यह खबर इस तरीके से दी है कि पीटीआई के दूसरे मार्च से कबल कारकुनान रहनुमाओं की एहतियाती गिरफ्तारियां, उसकी फहरिस्तें तैयार। एहतियाती गिरफ्तारियां, यह लफ्ज मैंने पहली दफा पढ़ा है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग गिरफ्तार हों तो एहतियाती गिरफ्तारियां होती हैं, पीएमएलएन के लोग गिरफ्तार हों तो जबरी और जालिमाना गिरफ्तारियां होती हैं। वैसे ये भी हमारी सहाफत जो है वो बहुत बुरी तरह बेनकाब हुई है इस सारी सूरत हाल में। सेनेट की एक कमेटी है इतलात की, वहाँ पे हम लोग गए थे और मैं, अरशद शरीफ साहब, साबिर शाकिर साहब ऑनलाइन बाहर से मौजूद थे। उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, वो आपके साथ शेयर करूँगा अगले वीलॉग में। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।